कर तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ओके, तो एज वी नो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एंड बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें यह पता चला था कि यहाँ पे काफी सारी सेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, और बोर ने उन सेल्स को नाम दिया था के, एल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन. तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की काफी सारी पॉसिबिलिटीज इन सेल्स में होती है. किसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसको बताया बोरबरी ने कि किसी सेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. दैट इज कि अगर पहली सेल है दैट मीन्स n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर हमारी पहली सेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन. अगर हम दूसरी सेल में जाते हैं यानी के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन. अगर एल सेल में हम जा रहे हैं तो एल सेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. ये एल सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हो गए. अगर हम एम सेल में जाते हैं तो ये होता है 2 इंटू 3 का स्क्वायर दैट मीन्स n इक्वल टू 3. तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18. एन सेल में अगर हम गए तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 4 जा 16 इंटू 2, ये हो गया 32 इलेक्ट्रॉन. इसी तरह से n के बाद अगर हम O पे आते हैं तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 दैट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं इस तरह के सेल्स में. और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे. इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं किसी भी सेल में. तो ये हुआ हमारा कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम. ओके, अगर अब हमें यह जानना हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे कैसे. ओके, तो बोरबरी मॉडल ये कहता है कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटी सेल में भेजते हैं जो स्मॉल सबसे कम एनर्जी की सेल होती है. बोर ने ये बताया, एनर्जी लेवल्स बताया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. सेल्स को हम एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे छोटे एनर्जी लेवल में आता है दैट मीन्स के सेल. जो हमारा के सेल है उस सेल में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा. उसके बाद एल सेल में जाएगा. एल सेल के बाद हमारा एम सेल में जाता है, फिर एन सेल में जाता है. बट यहां पर भी एक रूल है, अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरना शुरू करते हैं तो यहां पे एक नियम है कि जो आउटर सेल होता है, आउटर सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं. अगर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो हम नेक्स्ट सेल में चले जाते हैं और वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन्स भर लेते हैं फिर वापस उस सेल को फुलफिल करते हैं. ओके, तो फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके कुछ एलिमेंट्स का. तो हम कुछ एलिमेंट्स को लेते हैं, जैसे शुरू करते हैं हाइड्रोजन से. तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1. ओके, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन. तो यहां पे के, एल, एम एंड एन, ये हम सेल बना लेते हैं. के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2. एल में कितने हो सकते हैं, 8. एन में कितने हो सकते हैं, 18. एन में कितने हो सकते हैं, 32. हम ये जानते हुए आगे बढ़ते हैं. तो हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम यहां पे आ गए, 1 भर दिया. हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम. हीलियम एटॉमिक नंबर 2. ओके, तो के में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन. ओके, हीलियम के बाद आता है लिथियम. लिथियम एटॉमिक नंबर 3. तो अब हम लिथियम में जाएंगे तो हमने यहां 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए. अब ये सेल फुल हो गई. जब ये सेल फुल हो गई तो हम इसके बगल वाले सेल में जाकर के इलेक्ट्रॉन को भरेंगे. दैट मीन्स यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम एल में गए और एल में कितना भर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन. लिथियम के बाद हम आते हैं बेरिलियम. ये चौथे नंबर पर था, 4th बेरिलियम. बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 बेरिलियम में,
और एटॉमिक नंबर है इसका 4। ओके, तो पहले हम के सेल में जाएंगे। के सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स को भरा, दैट मीन्स 2। उसके बाद हम एल में जाते हैं, यहां भी हम कितना भर देते हैं 2। ओके, अब बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन। बोरॉन 5, ये हो जाएगा 2 एंड 3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हमारे पास कैल्शियम आता है, ये तो हाइड्रोजन था, हम इसको 8 तक कर लेंगे क्योंकि अगर हम एक एक का करते जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम सीधा चलते हैं। पहले हम सोडियम को लेते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर है 11। ठीक है, तो पहला सेल हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं 8, मैक्सिमम 8 भरे जा सकते हैं। 8 भरने के बाद हम जाते हैं एम में। एम में हम कितने भर सकते हैं 2 एंड 8, 10 हुआ, 1 बच रहा है, अब यहां पे आ गए। इसी तरह से अगर हम कैल्शियम के लिए जाते हैं, कैल्शियम एटॉमिक नंबर है इसका 20। ओके, अगर ये 20 है तो सबसे पहले हम जाते हैं 2 यहां पे भर लिया, 2 के बाद हमने यहां पे आया 8 पे, 8 यहां पे होने के बाद हम जाते हैं एम। अब एम में नॉर्मली 18 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, तो हम पहले यहां पे 8 भर लेते हैं और फिर हम जाते हैं एन में। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहां भर लिए। तो ये हुआ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का सही तरीका। नॉर्मली लोग अगर नहीं पढ़े होंगे आप, तो आप कैसे करेंगे, आपने यहां 2 किया, यहां 8 किया और फिर आप यहां 10 भर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप 18 तक भर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। बोरबरी का रूल ये कहता है कि आउटर सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अगर आपने 10 भर दिया तो ये बोरबरी रूल का वायलेशन है। अब हम आगे चलते हैं। अब कैल्शियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है। अगर इसी तरीके से हम कैल्शियम के बाद आता है स्कैंडियम। स्कैंडियम का होता है 21। स्कैंडियम ये है 21। ओके, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। तो पहले हमने 2 भर लिया, यहां पे भी 8 भर लिया। अब हम कैल्शियम को जान रहे थे, हमने यहां पे 8 भर गए, यहां पे 3 भर लिया। ये गलत है, ऐसे नहीं भरना है, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, जब हमने यहां पे 2 भर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को भरने के बाद जब हमने यहां 2 भरा, उसके बाद हम यहां यम में वापस आएंगे और अब हम यम में भरेंगे कितना 9, तो ये हो जाएगा 21। ओके, अब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो कि एक्सेप्शनल केस है, लाइक सीआर का होता है 24 क्रोमियम। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वहां पे ये जो रूल है ये वायलेट होता है। आपने यहां पे 2 भरा, यहां पे 8 भरा, यहां पे आप 13 भरते हैं और यहां पे 1 होता है। और सीआर के साथ ही कॉपर 29 पे है Cu। ओके, तो Cu के लिए क्या होता है 2, 8, 18 एंड 1। ये एक्सेप्शनल केस है Cr और Cu। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर लेंगे। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, कैसे सेल में भरते हैं। तो पहला सेल जो होता है उसमें मैक्सिमम किसी भी सेल में अकॉर्डिंग टू बोरबरी रूल किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के नंबर कितने हो सकते हैं 2n²। और आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8। ठीक है, उसके बाद जिनका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको हम इनर्ट गैसेस कहते हैं। तो अभी हमने 2 एक्सेप्शनल केस जाने हैं Cu और Cr के लिए 29 एंड 24। इनको आपको याद रखना है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त 2, 8,
उसके बाद में 18 एंड 1। ऐसे ही CR के लिए 2, 8, 13 एंड 1। ये हमारे एक्सेप्शनल केस हैं, इनको आप ध्यान में रखेंगे बस।